प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड में जीत तो गई, लेकिन जीत के साथ ही उनके ऊपर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सीपीआईएम के नेता ए विजयराघवन ने कहा है कि पहले राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत के पीछे सांप्रदायिक मुस्लिम गठबंधन था। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक मुस्लिम गठबंधन के मजबूत समर्थन से राहुल और प्रियंका वायनाड से जीत पाए हैं। इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी जमाते इस्लामी से समर्थन लेने पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जमाते इस्लामी के समर्थन से चुनाव लड़ रही है, जिसकी सोच लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में नहीं है। याद रखिए, कुछ दिन पहले ही केरल के पलक्कड़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जीती थी और उस जीत का जश्न कांग्रेस से ज्यादा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने मनाया था। इसके बाद से लगातार सीपीआईएम कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के उपचुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक ताकतों के साथ गठबंधन करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में ये सवाल आज और गंभीर हो जाता है कि क्या केरल राज्य को एसडीपीआई जैसे रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स समेत कांग्रेस से भी सतर्क होने की आवश्यकता है। ये बेहद ही चिंताजनक है कि एसडीपीआई कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत का जश्न मना रही है। चिंताजनक इसलिए क्योंकि एसडीपीआई एक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है जो कि देश में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का स्टूडेंट विंग है। पीएफआई ने कांग्रेस काल में देश भर में अपनी जड़ें जमाई थी। सीएए विरोधी दंगे भड़काने के आरोप भी पीएफआई पर लगे थे। इसके साथ ही पीएफआई की ब्रांच एसडीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ भाजपा को भी वोट न डालने की अपील करते देखी गई थी और साथ ही कांग्रेस के प्रत्यक्ष समर्थन में नजर आई। अब सवाल ये है कि जब एसडीपीआई से कांग्रेस समर्थन ले रही है तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि उस संगठन के विचारों का भी कांग्रेस समर्थन करती है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार ये चर्चा हो रही है कि वो अब मुस्लिम लीग के रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। क्या एसडीपीआई से समर्थन उसी क्रम में एक और कदम है? क्या कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है?